अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 12.7 फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले ये प्रॉब्लम बहुत ही छोटी सी है, लेकिन हर प्रॉब्लम की बैकग्राउंड में कोई ना कोई एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसकी प्रैक्टिस बेसिकली उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो वो करवाई जाती है। तो इस चैप्टर में एक शॉर्ट सा टॉपिक है जिसमें जो है वो स्टूडेंट्स ये लर्न करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है वो एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम जॉल्स। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के पीछे तो ये है। दूसरा, उस टॉपिक के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, या सिंपली हम कह सकते हैं एनर्जी का रिलेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ है, उस फार्मूला की जो प्रैक्टिस है। तो प्रॉब्लम है इजी सी, लेकिन डायरेक्ट जो है वो डाटा जो है वो इस प्रॉब्लम में गिवन नहीं है। एक्सप्लिसिटली डाटा जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया, बल्कि जो है वो हमें स्टेटमेंट के अंदर से जो है वो देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ हमें डायरेक्ट गिवन है और कैसे हमने फाइंड करनी है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स। पार्टिकल एक है, लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज है, अब डायरेक्ट जो है अभी तक हम जितनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुके हैं उनमें चार्ज जो है वो डायरेक्ट किस में गिवन होता है, कूलम्स में मोस्टली, या माइक्रो कूलम्स में। लेकिन अब चार्ज जो है वो गिवन है इनडायरेक्टली 20 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल चार्ज जितना टोटल बनेगा वो उतना टोटल चार्ज जो है वो क्या है, उस एक पार्टिकल के ऊपर है, ऑन इट। ये एक स्टेटमेंट यहाँ तक कंप्लीट हो गई कि अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो पार्टिकल फॉल्स थ्रू का सिंपल वर्ड्स में अगर हम ट्रांसलेशन करें, मीन्स कि वो पार्टिकल जो है वो नीचे आ रहा है और जिस रीजन में से वो गुजर रहा है, लेट्स सपोज वो कोई दो प्लेट्स हैं या सिंपली कोई रीजन है जिसके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, लेट्स से दो पॉइंट्स के दरमियान ए टू बी, वो है 100 वोल्ट्स। ये पॉइंट्स गिवन नहीं है, हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं कि वो पार्टिकल जहाँ से गुजर रहा है वहाँ पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, जब वो फॉल कर रहा है, तो जहाँ से उसने फॉल करना शुरू किया वहाँ से और जहाँ तक वो फॉल करता है वहाँ तक जो पोटेंशियल का डिफरेंस है रेट इज़ 100 वोल्ट्स। तो अब दो चीज़ें हमें जो है वो यहाँ तक पता चली, एक तो उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, और दूसरा वो जिस एरिया या रीजन में से पास कर रहा है वहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। कैलकुलेट, अब आ गई काम की चीज़ के हमने फाइंड क्या करना है। कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड मीन्स कि वो पार्टिकल जितनी एनर्जी जो है वो गेन कर लेता है या हासिल करता है बाय इट, वो पार्टिकल बाय इट। कैलकुलेट द एनर्जी, अब यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी, लेकिन क्योंकि वो फॉल कर रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा हिंट हमें मिल जाता है कि उसके पास एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। एक्वायर्ड से हमें पता चल गया कि वो एनर्जी लूज नहीं कर रहा, वो एनर्जी गेन कर रहा है। और ये आइडिया जो है वो यूज हम करेंगे जब हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, अब एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन उसने यूनिट कौन सा जो है वो स्पेसिफाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खैर यूनिट कन्वर्जन तो हम जो है वो लास्ट में ही करेंगे डेफिनेटली, उससे पहले जो है वो हम डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है वो था चार्ज, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज। अब चार्ज जो है वो हमें गिवन डायरेक्ट नहीं है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि Q इज इक्वल्स टू दिस। हमें उसने बताया है कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, 20 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो बेसिकली हमें चीज़ जो गिवन है वो क्या गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब नंबर को जो है वो हम यूजली जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में किसी भी चीज़ के नंबर्स को हम डिनोट यहाँ पे कर लेते हैं जी स्मॉल एन से, ठीक है। और कितने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। हमें इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही,
हमें यहाँ से चार्ज निकालना है उस पार्टिकल के ऊपर, टोटल चार्ज। तो सिंपल सी बात है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है तो हम उसे 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो हमें पता है, वो होता है स्मॉल ई, जिसे हम डिनोट करते हैं चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन ईच कह लें या आप सिंगल कह लें, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करनी है तो हम लिख लेते हैं फिर ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, अब इलेक्ट्रॉन के केस में हम स्पेशली जो है वो क्यू नहीं यूज़ करते, हम स्मॉल ई यूज़ करते हैं। और सब स्टूडेंट्स इस बात से जो है वो फेमिलियर होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। तो अगर टोटल चार्ज हमने उस पार्टिकल के ऊपर निकालना हुआ, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं कि चार्ज ऑन पार्टिकल या टोटल लिख लें, चार्ज ऑन पार्टिकल या टोटल चार्ज, जिसको हम जो है वो किससे डिनोट कर लेते हैं, क्यू से। तो अगर एक के ऊपर जो है वो ई है तो हम उसको टोटल नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज एन मल्टीप्लाई बाय ई। तो यहाँ से हमारे पास वो जो गिवन पार्टिकल है जिसकी जो एनर्जी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। तो डेफिनेटली आंसर किस में आएगा, कूलम्स में आएगा। तो जब हम जो है वो 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट वुड बी 32। और साथ में आ जाएगा इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम्स। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके आगे यूज़ कर लें, लेकिन हमें जो है वो होता है कि हम फाइनल आंसर तो हमारा जो है वो होना चाहिए उसमें साइंटिफिक नोटेशन में। तो इस तरह से भी चल सकते हैं, और अगर अभी यहीं पे ही इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो इस टाइम पे, क्योंकि हमारा जो है वो पॉइंट जो है वो 2 के बाद है, तो सिंपली जो है वो हम लिख सकते हैं कि 2 से हम जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे इस टाइम पॉइंट 2 से हम जा रहे हैं लेफ़्ट। तो जब लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, राइट से लेफ़्ट, तो पावर क्या होती है, पॉजिटिव आ जाती है। इसको रेड से जो है वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है वो ये चीज़ जो है वो हाईलाइट हो जाए। तो एक तो आ जाएगा 10⁻⁻+1, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए है। और साथ में हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी जो है वो है 10⁻⁻19 कूलम्स, तो सिंपली हमारे पास जो डाटा हमारा यहाँ तक जो वो बन जाएगा, वो आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻, एक तो +1 की हो गई और दूसरी पावर किसकी हो गई, दूसरी पावर हमारी हो गई -19। सो हमारे पास आ गया Q, जो कि इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, वो आ गया 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+1 and -19, that will be -18 कूलम्स। अब हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया, हमें चार्ज पता चल गया। दूसरी चीज़ हमें प्रॉब्लम में डायरेक्ट गिवन थी, जो कि था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, फॉल्स थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल वी से, दैट वाज 100 वोल्ट्स। अच्छा, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, एनर्जी एक्वायर्ड। अब एक्सप्लिसिटली उसने क्लियरली ये नहीं कहा कि काइनेटिक एनर्जी, लेकिन क्योंकि वो उसने कहा है कि फॉल्स थ्रू, तो पार्टिकल मस्ट बी मूविंग, सो जो एनर्जी उसके पास आएगी, जो एनर्जी वो एक्वायर करेगा, जो वो एनर्जी गेन करेगा, दैट वुड बी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने जो है वो इस न्यूमेरिकल में अंदर फाइंड करनी है, ठीक है।
अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उसने हमें दे दिया, तो यहाँ से हमें फार्मूला जो है वो उसके बारे में थोड़ा हिंट मिल गया है कि हमें गिवन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा हिंट इसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले टॉपिक के ऊपर जब हम वापस चलें और वहाँ पे देखें, तो वहाँ से हमें जो है वो फार्मूला मिल जाता है, जिससे हमें हेल्प हो जाती है कि हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फार्मूला यूज़ कौन सा करना है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो समझेंगे कि जी काइनेटिक एनर्जी है सो हाफ mv², तो ना तो हमें मास गिवन है और ना ही हमें वेलोसिटी गिवन है। सो हम जो है वो फार्मूला वो लगाएंगे जो कि डेटा के अकॉर्डिंगली हमें सूट करता है। तो हम फार्मूला की हेडिंग दे लेते हैं और फिर इसको जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। फार्मूला आ जाएगा। तो हम इस चैप्टर के अंदर फार्मूला जो है वो स्टडी कर चुके हैं कि क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जो है वो मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी जो है वो एक्वायर हो रही है, यानी चेंज हो रही है। तो फार्मूला जो गिवन है वो भी जो है वो हमारे पास जो है वो आएगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख लें, या फिर जो बुक के अंदर फार्मूला है आप उसको फॉलो करें तो उसके अंदर जो है वो ये डेल नहीं होगा, ठीक है। तो बुक वाला ही जो है वो फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, ताकि स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज ना हो। जो वो गेन कर रहा है दैट इज़ चार्ज यानी कि Q मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली ये फार्मूला सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को रिलेट नहीं करता स्टूडेंट्स। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर बताने का एक मकसद ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ जो है वो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जनरली जो है वो एनर्जी, इसलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में उसने काइनेटिक का वर्ड यूज़ ही नहीं किया, उसने कहा कि एनर्जी एक्वायर्ड। लेकिन वो तो हमने जो है वो अपनी इससे एनालिसिस से देखा ना कि वो पार्टिकल जो है वो फॉल कर रहा है, तो दैट वुड बी काइनेटिक एनर्जी, इसलिए हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं। इन अदरवाइज ये जनरल फार्मूला है कि लेफ्ट साइड जो है वो हमें क्या देती है, एनर्जी, जबकि राइट साइड पे हमारे पास क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई करें चार्ज से, तो हमारे पास क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो सिंपली हम इसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा स्टेप्स जो आ जाएगा, स्टेप आएगा हमारा कैलकुलेशंस का। कैलकुलेशंस सिंपली चार्ज की हमने वैल्यू जो है वो निकाली थी और हमने उसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख लिया था। तो हमारे पास जो है वो चार्ज आ गया था 3.2 इंटू 10⁻⁻18। सो हम यहाँ पे चार्ज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3.2 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस था हमारा 100 वोल्ट्स का। तो सिंपली 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 3.2 के साथ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप दो तरह से इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अगेन पहले सिंपली 100 को जो है वो 3.2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास आ जाएगा 320, और फिर दोबारा से जो है वो इसको चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन की तरफ, लिखने की तरफ। ये दूसरी ऑप्शन ये भी है कि 100 जो होता है वो 10⁻² होता है, आप उस फॉर्म में लिखें तो आपके पास आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻16। क्योंकि हम हर न्यूमेरिकल में हमारा तरीका ये रहा है कि हम जो पावर टर्म्स हैं उनको अलग से सॉल्व करते हैं और विदाउट पावर टर्म्स को अलग से सॉल्व करते हैं, इसलिए हम इसी को ही फॉलो कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे इस टाइम जब आप जो है वो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे, तो डेफिनेटली जो एनर्जी का यूनिट है वो, अगर हमारे जो बेसिक यूनिट्स हैं हम ऐसे यूनिट्स यूज़ करें, चार्ज के लिए हमारा यूनिट कौन सा यूज़ हो रहा है, कूलम, जो कि ऐसे यूनिट है, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी जो है वो हमारा वोल्ट है, तो जो रिजल्ट निकलेगा वो भी ऐसा ही यूनिट ही निकलेगा ना। तो वो तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो किसका होता है, वो होता है हमारा जॉल्स में। तो इस टाइम हमने जो एनर्जी फाइंड की है वो किस में आ गई है, जॉल्स में। तो लेकिन उसने हमसे डिमांड क्या की हुई है कि हमने एनर्जी फाइंड किस में करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब आप चाहे तो यहाँ पे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला स्टेप कर लीजिए, या फिर इसको पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद जो है वो हम जो है वो
उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखें तो उससे हमारे पास ये होगा कि इस टाइम हमारे पास यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है, एक्सट्रीम राइट पे। सो 1 एंड 2, अगेन हम किस तरफ जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। तो हमारे पास जो पावर आएगी वो किस में आएगी, वो प्लस में आ जाएगी। 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 1 2, ओ सॉरी प्लस, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट गए, प्लस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पीछे जो वो डेटा के अंदर ये स्टेप किया था। अगेन जब हम इसकी पावर्स को जो है वो अब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जो एनर्जी एक्वायर की है इस पार्टिकल ने, दैट इज 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर प्लस 2 एंड माइनस 18, दैट विल बी माइनस 16 जूल्स। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, किसके अंदर, जूल के अंदर। लेकिन हमें चाहिए किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। और नेक्स्ट भी जो है वो जब हम चैप्टर नंबर 21 में भी देखते हैं, तो जब हम एटॉमिक लेवल पे जाते हैं तो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही कैलकुलेट की जाती है फाइनली। सो स्टूडेंट, स्टेप को जो है वो अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमने रिलेशन जो है वो इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जो कि हमारे पास होता है, रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल्स। ये हम रिलेशन पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो वो किसके इक्वल होगी, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल के। तो अगर 1 जूल एनर्जी अगर हमने देखनी है तो सिंपली वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो 1.6 है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, ऐसे ही है। ये 1.6 जो इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 की टर्म है, ये जूल से इस तरफ जब लेफ्ट साइड पे आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस जगह भी जूल है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करना है तो उसकी जगह पे हम ये लेफ्ट साइड वाली टर्म जो है वो पुट कर देते हैं। यही काम हम यहाँ पे करेंगे कि इस टाइम हमारी काइनेटिक एनर्जी किस में थी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी जूल्स में। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 16, और आगे क्या था, जूल। तो जूल की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, और अब जो जूल है वो क्या बन गया हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसको आसान सिंपल करके लिखा जाए तो क्या बन जाएगा, ये 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जूल में एनर्जी गिवन है तो सिंपली बच्चों आप लोग ये करो कि आप 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 से उसको क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब सिंपल हमारा सिर्फ एक स्टेप रह गया, 3.2 को हम पहले डिवाइड करवा लेते हैं 1.6 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 16, तो हमारे पास न्यूमरेटर में पहले से ही है, और जब माइनस 19 जो है वो ऊपर जाएगा तो वो जो बन जाएगा प्लस 19, और साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम इसको, अब ऑलरेडी हमें तो साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, फ़ायदा हो गया हमें पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे जब वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ जाता। तो 2 आ गया इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 16, और प्लस किसका है, 19 का। तो जो आंसर आएगा वो आएगा +3, यानी कि फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया,
2 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये इतनी एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये पार्टिकल जो है वो एक्वायर करेगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के यूनिट में। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमने क्या सीखा कि अगर हमने जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमें किस फैक्टर से डिवाइड करना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।